और मिथिलेश तिवारी जैसा भ्रष्ट आदमी जो एक कॉलेज की कमेटी का अध्यक्ष होता था तो 55 लाख गबन कर लिया। वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा। न्यूज हाट के लोगों ने उसको खबर चलाया तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ कि वो जमीन बेचूंगा, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, बक्सर में जमीन लूंगा, घर बनाऊंगा और बक्सर में रहूंगा और बक्सर के लिए लड़ूंगा। इसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आकर के मुझे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। कहा कि 12 करोड़ का जमीन इन्होंने खरीद लिया। कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कभी देखा ही नहीं है। कोई पूछे पटना की तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का बगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता। आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? और जमीन इसलिए खरीद के घर बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमकाऊंगा मीडिया के सामने। मैंने 1 इंच भी जमीन बक्सर में खरीदी नहीं है। मैंने मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, चुनाव में जो पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए। तो मैंने कहा कि पटना में मेरे पिताजी जब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे और जब वो रिटायर हुए तो मेरी माँ के नाम से उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी। और मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि वो ज़मीन बेचो और बक्सर में जाकर के ज़मीन खरीदो और घर बनाओ। और मेरी माँ अभी पूना में रहती हैं मेरे छोटे भाई के साथ। तो मैं बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों देता? इस वसूली के खिलाफ हमारा संघर्ष है। तो मैंने उसकी स्थिति देखा और उसी समय मैंने तय कर लिया था मैं चुनाव जीतूंगा तो इसका कायाकल्प कराऊंगा। ये और बात है कि मैं नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बावजूद उसकी कायाकल्प के लिए मैंने प्रयास किया और मेरी मांग पर बिहार की सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है एक साल में और 25 करोड़ रुपया 5 साल में। मैंने एक झटके में 25 करोड़ रुपया बक्सर के खाते में मैंने जमा करा दिया। और वैसे कितने पाइपलाइन में योजनाएं हैं, उनको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। बक्सर का विकास प्रतिपक्ष का भी काम है, केवल सत्ताधारी जो एमएलए एमपी हैं उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है। तो मैंने तो 4 कदम आगे बढ़ के तय किया है, बक्सर की सड़कें खराब होगी उसको मैं बनवाऊंगा। बक्सर में किसी प्रकार का भी विकास का काम बाधित होगा मैं उसको करवाऊंगा। और कोई भी सांसद और विधायक हमसे अगर इसमें मदद मांगेगा मैं एकदम मदद करूंगा। विकास पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं श्रेय लेने की, क्यों नहीं श्रेय लूंगा? दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के हैं। तो श्रेय तो अगर 1 ईंट भी बक्सर में लगेगी उसका श्रेय एनडीए की सरकार को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी काम करेंगे, नीतीश जी काम करेंगे, सम्राट जी काम करेंगे, उसका श्रेय तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इनको कहां से श्रेय मिलेगा लालटेन वालों को? इसीलिए आज मैं कहने आया हूं आप सभी के माध्यम से, माननीय सांसद महोदय को सीधा मेरा अल्टीमेटम है कि वो इस गलत बयानी के लिए माफी मांगे। मैंने 1 इंच भी जमीन बक्सर में खरीदी नहीं है। मैंने मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, चुनाव में जो पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए। तो मैंने कहा कि पटना में मेरे पिताजी जब सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे और जब वो रिटायर हुए तो मेरी माँ के नाम से उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी। और मैंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि वो ज़मीन बेचो और बक्सर में जाकर के ज़मीन खरीदो और घर बनाओ। और मेरी माँ अभी पूना में रहती हैं मेरे छोटे भाई के साथ। और मैंने उन पत्रकार महोदय को कहा था कि वो ज़मीन बेचूंगा, प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, बक्सर में ज़मीन लूंगा, घर बनाऊंगा और बक्सर में रहूंगा और बक्सर के लिए लड़ूंगा। इसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आकर के मुझे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। कहा कि 12 करोड़ का ज़मीन इन्होंने खरीद लिया। कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कभी देखा ही नहीं है। कहा कि मुझे तो मैं नादाव जानता ही नहीं कि कहाँ है। कहा कि अगर उनको बक्सर में छोड़ दिया जाए तो भूल जाएंगे। शायद वो भूल गए कि मैं जब से राजनीति में हूं तब से मैं बक्सर आता हूं। सुखदा पांडे जी का पहला चुनाव 1.25 महीने रह करके मैंने बक्सर में लड़ाया था। और बक्सर की गलियां और बक्सर के सड़क मुझे कंठस्थ याद है। सुधाकर सिंह जी, आप सांसद हैं, मैं हमेशा आपको माननीय सांसद कह के बुलाता हूं। और मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा, मैं कोई रोड चलता आदमी नहीं हूं, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूं।
मैं बिहार को 5 भाग में बीजेपी ने बांटा है, उसके एक भाग का मैं इंचार्ज हूं। मैं अपने एरिया में 8 सांसद का मैं इंचार्ज हूं और उसी प्रकार से कई दर्जन विधायकों का इंचार्ज हूं। और मेरी पार्टी लगातार 1994 से अभी तक मेरी पार्टी ने मुझे लगातार पद पे रखा है। शायद ये रिकॉर्ड बिहार के किसी नेता को के अकाउंट में नहीं होगा। और मैंने बक्सर में आकर के मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई, घटनाएं का मतलब ये हुआ कि लोग को दिग्भ्रमित किया गया, मुझे बाहरी घोषित किया गया। 29 का चुनाव आने दीजिए, सुधाकर सिंह खुद बाहरी हो जाएंगे यहाँ के लिए, मैं यहाँ का स्थानीय हो जाऊंगा और सुधाकर सिंह बाहरी हो जाएंगे। जिस समय यहाँ का परिसीमन होगा वो यहाँ के बाहरी होंगे और उस समय तक मैं बक्सर का स्थानीय एक नागरिक के रूप में रहूंगा। और जहाँ तक रही बात भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट को, बिहार सरकार के हर डिपार्टमेंट को का मैंने दरवाजा खटखटाया है बक्सर के विकास के लिए और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ की सड़कें जितनी खराब है, बिहार के बाकी किसी एरिया की सड़कें खराब नहीं है। इसका जिम्मेवार कोई है तो महागठबंधन के विधायक हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भी एक दिन मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं उनको भी कहूँगा, आरोप मत लगाइए, 10 साल से आप विधायक हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है। वो सड़क बन क्यों नहीं रही है और वो चिट्ठी दिखाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको सड़क बना करके और सड़क जनता को समर्पित करनी पड़ेगी। और जिस सड़क का वो चिट्ठी दिखा रहे थे उसका आज तक ए तक नहीं हुआ है, बाकी सैंक्शन होना तो दूर की बात। मैंने हर डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम करना शुरू किया है। मैंने अपनी सूची बनाई है बक्सर के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है और उसके लिए चाहे औद्योगिकरण की बात हो, चाहे यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने की बात हो, चाहे यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हो, होटल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं माननीय सांसद महोदय को कहूँगा कि आप तो सांसद हैं, आपके इतने दिन बीत गए, आखिर आपने दिल्ली में किस मंत्री से मुलाकात की? आपने यहाँ का कोई खाका दिया क्या? जो नितिन गडकरी जी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, बक्सर के लगभग 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बाईपास बनाने के लिए पहले से ही डिपार्टमेंट में लिख के भेजा हुआ है। जो छोटे छोटे जगह हैं, जो चाहे ब्रह्मपुर हो, चाहे बाकी जगह हो, क्वाथ नगर हो, बाकी, और सबके लिए काम हो रहा है। और आपको ये जो बक्सर पटना बक्सर 4 लेन है, इसमें मैं चुनाव में आया तो दल सागर में गया, वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ की जो सर्विस रोड है इसका टेंडर नहीं हुआ है। प्रक्रिया पहले से चल रही थी, माननीय अश्विनी चौबे जी ने लिखा था उसके लिए, लेकिन विनय कुमार जी जो बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं, आजकल वो NHAI डिपार्टमेंट में पथ परिवहन मंत्रालय में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर है। मैं जा करके वहाँ बैठ करके और 2 दिन मैंने दिल्ली में जा करके और उस मंत्रालय में मैं बैठ करके और उसका पूरा मैंने टेंडर उंडर करवा दिया। तो मेरी आदत है, मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूँ उसको मैं पूरा कराता हूँ। तो इसीलिए सांसद महोदय से मेरा आग्रह होगा, आगे से कोई भी जानकारी लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगाइएगा। मैं आप मेरे ऊपर